झारखंड न्यूज़ पलामू में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर क्या निकल के आ रहा है, सारा चीज़ मैं वीडियो में बताने वाला हूं। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर है। और जेटेट 2016 या फिर 13 पास अभ्यर्थी के लिए खास संदेश है। और जहां तक बात रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जेएसएससी कार्यालय में तेज़ी से काम हो रहा है और कहीं न कहीं इसको लेकर के सारा चीज़ वीडियो में बताने वाला हूं। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह कि चैनल पर पहली बार आप वीडियो देखने के लिए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करते जाइएगा, क्योंकि इसी तरह के मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको हमेशा रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ कि दिन भर की खबरें क्या क्या चल रहा है, क्या क्या इसको लेकर के बातें हो रही है, उस सारा चीज़ मैं वीडियो में आपको लेकर के आता हूँ। तो चलिए फटाफट मैं बिना देर के हुए आपको बताता हूँ कि क्या क्या दिन भर की चर्चाएं चल रही है, कहाँ क्या हो रहा है, इसको लेकर के क्या कदम उठाया जा रहा है और जेटेट अभ्यर्थियों के लिए एक ज़रूरी खास संदेश क्यों है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा वीडियो में। चलिए वीडियो का अंत तक देखिएगा ताकि सारा बात आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले न्यूज़ क्या है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आज देख सकते हैं, ये यहाँ देख सकते हैं, ये बोले धनबाद ये पेपर कटिंग है। और यहाँ तक देख सकते हैं जितने भी छात्र हैं ये धनबाद से रिलेटेड हैं। और कहीं ना कहीं धनबाद में जो है सो एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में बहुत सारे लोग जुटे थे और इसमें कौन कौन जुटे थे वो सारा चीज़ है आपके अपने अखबार ये तो हिंदुस्तान की ओर से आयोजित बोले धनबाद संवाददाता के दौरान जेटेट अभ्यर्थियों ने अपनी परेशानियों को रखा है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के क्या खबरें निकला है, शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करे सरकार, इसको लेकर के इन्होंने पूरा मांग जोरों शोरों पर रखे हैं। और साथ ही साथ आगे रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो पहले मैं इसको आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि 10 वर्षों से राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। धनबाद सहित राज्य भर में शिक्षकों के पद खाली है। शिक्षक बनने की प्रारंभिक शर्त झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा जेटेट पास करके भी शिक्षक बनने के हजारों विद्यार्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा भी ली है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, मतलब पहुंच गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जेटेट पास अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर बहाल करने संबंधी आदेश भी जारी कर दिया। 2017 में ही जेटेट पास अभ्यर्थियों के मन में है ना आस जगी कि परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द निकलेगा और फिर सफल अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये तो खैर पीछे की बात था। अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ निकल के आया है। तो झारखंड पात्रता परीक्षा जेटेट 2017 में ही पास कर ली है। इसकी परीक्षा 2016 में ली गई थी और राज्य में शिक्षकों के 50,000 से अधिक पद के रिक्त है। इसके बाद भी बहाली नहीं हो रही है। शिक्षक बहाली के लिए अप्रैल 2024 में कई चरणों में परीक्षा ली गई। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। परीक्षा ली गई लेकिन रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई। सीटेट बनाम जेटेट का मामला भी आया है ना। अंत में 30 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक बहाली में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति के लिए है ना योग्य मानते हुए फैसला सुना दिया। फैसला सुन के 1 माह होने के, लेकिन 1 माह मतलब हो गया है, लेकिन शिक्षक नियुक्ति परीक्षा फल जो है सो अब तक जारी नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि शिक्षक बहाली की सभी बाधा दूर कर राज्य सरकार जल्द से जल्द जो है रिजल्ट जारी करे, ऐसा कहना है जेटेट पास शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों का। जेटेट पास अभ्यर्थियों ने हिंदुस्तान अखबार के कार्यक्रम बोले हिंदुस्तान में बातचीत में बताया कि जेटेट परीक्षा पास करने के 8 साल हो गए हैं, लेकिन शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आयोजित होने के बाद 1 साल हो गए हैं। लगभग 1 साल तो परीक्षा आयोजित होने के भी 1 साल होने को हैं। सीएम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। इसके बाद भी बहाली में देरी होने की बात है ना समझ से परे है। जेटेट अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार भेदभाव कर रही है। 2013 में ली गई जेटेट परीक्षा के बाद शिक्षकों को सीधे बहाली ली है गई है। जेटेट पास छात्रों को शिक्षक नियुक्ति में परीक्षा नहीं देनी पड़ी, जो भी मतलब तो 13 में जो पास किए थे उनको सीधे नियुक्ति हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ जो है सो ये लिखा गया है कि कब कब क्या परीक्षा हुआ था। तो लंबा हो जाएगा वीडियो, ये इसलिए मैं चाहता हूं कि मतलब आपको शॉर्ट में जो भी बातें था वो मैंने बता दिया। तो ये इन लोगों का प्रयास है शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए। रिजल्ट जल्द प्रकाशित करें है ना, और तभी पाठन का कार्य रूप से चलेगा, अच्छा से चलेगा। जेटेट अभ्यर्थियों ने अनुरूप शिक्षकों की बहाली की जाए, ऐसे सभी सतर्क अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा
और कहीं न कहीं सरकार विद्यालय से बच्चे दूर होते जा रहे हैं। जेटेट पास विद्यार्थियों की सेवा के लिए सरकार एक बार मौका देना चाहिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश को सरकार माने और शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट भी जारी करे। ऐसा होने से झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए जो है सो बहुत ही अच्छा रहेगा और अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये सारा चीज़ पॉइंट पर बातें हुई है और ये है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी क्या हो रहा है कि शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। बहुत अभ्यर्थी सरकारी सेवा की उम्र भी ख़त्म हो रही है। जेटेट सफल अभ्यर्थियों के अनुरूप शिक्षकों की बहाली कम हुई है, जिसके कारण सफल अभ्यर्थियों को, है ना, अवसर नहीं मिल पाया है। सिर्फ आश्वासन प्रश्वासन, है ना, सहायक शिक्षकों की बहाली नहीं की गई है ना, और केवल आश्वासन ही मिलता जा रहा है। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ी ये शिक्षा से संबंधित ये एक तरह से न्यूज़ है। आगे चलिए हम कुछ और खबरें बताने वाले हैं जो खास करके जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए संदेश है। तो चलिए हम बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है जोहार झारखंड स्टडी, और ये मैं नाम आप लोग जानते हैं इनका चैनल कौन व्यक्ति चलाते हैं। खास करके जब से ये सीटेट अभ्यर्थी हैं और कहीं न कहीं ये जेटेट पास अभ्यर्थियों को जो भी मतलब झारखंड से जेटेट पास किए हैं उन लोगों को जो है सो हमेशा मतलब उकसाने के काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई जेटेट अभ्यर्थी जो कि इनके बातों में आकर के कोई आगे बड़ा कदम ना उठाएं, इसके लिए मैं उनको ज़रूर सचेत करना चाहूँगा कि जो भी बाधाएं आपकी है, जो भी परेशानी है, जेटेट पास अभ्यर्थी संघ के परिमल सर जो अध्यक्ष हैं उनके पास आप रखें, सारा समस्या दूर होगा कहीं न कहीं। इसके लिए आपको कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये सीटेट पास अभ्यर्थी हैं और इनका मतलब फ़िलहाल ये इस बहाली प्रक्रिया से बिल्कुल दूर हो गए हैं। और तो इन्होंने बहुत तरह की चीज़ें जो है सो अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है सो ये बातें बता रहे हैं। और ये इनके बातों में लोगों को सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि इनके बातों में कितना फैक्ट है, कितना दम है, और इस चीज़ को आप खुद जांच परख सकते हैं। और इन्होंने क्या क्या बात को बताया है, चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। पंच परगनिया कुड़मानी हो लैंग्वेज की परीक्षा सरकार 9 महीना बाद दोबारा लेने जा रही है। इसमें दूसरे लैंग्वेज वाले छात्रों के साथ अन्याय है, क्योंकि ज़्यादातर पेपर 2 के क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। जो कोर्ट गए हैं उनको बेहतरीन मौका मिलेगा और जो छात्र पहले परीक्षा दिए हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो कहीं न कहीं ये बोल रहे हैं तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि कोर्ट जाएंगे तो इनको जो है परीक्षा रद्द होगा, फिर से दोबारा परीक्षा होगा तो उनको ज़्यादा नंबर आएगा, जो नहीं जाएंगे उनको जो है सो नुकसान होगा। तो ऐसे कहीं कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये बात को मैं खंडन करता हूँ, ठीक है। और इसलिए कि आउट ऑफ सिलेबस था तो अब पहले नहीं था, मतलब बाद में ऐसा हो रहा है। जब आउट ऑफ सिलेबस था तो आप उस समय क्यों केस नहीं किए थे, अब बाद में लेके जाइएगा तो कहीं न कहीं आपको कोर्ट भी फटकार लगा देगी। कारण यही है कि आप का एग्ज़ाम हुए काफ़ी दिन हो गए, अब जब रिजल्ट प्रकाशित करना है तो आप केस करने आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको कोर्ट में जो है सब फटकार ही लगेगी। तो इनकी बातों में जो है सो ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ बात नहीं हो सकता है। तो उल्टा आपको जो है सो डांट फटकार ही पड़ जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हुए आज सोच के देखिए 8 से 9 महीना होने जा रहे हैं और आज आप केस करने जाइएगा तो आपको कोर्ट यही प्रश्न पूछेगा कि आप 8 महीना से कहाँ सोए थे, आप आउट ऑफ सिलेबस जब परीक्षा दिए हैं पहले, तो आप आज का नींद कैसे खुल रहा है। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर के आपको खुद सोचना है, समझना है कि दोस्तों आगे क्या हो सकता है। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, यानी अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। ये समानता का अधिकार का भी हनन है। बताइए, समानता का अधिकार का हनन आज इनको दिख रहा है। अब परीक्षा हुआ 8 महीना बीत गया है, तो पहले से लोग कहाँ सोए हुए थे। जिनको आउट ऑफ सिलेबस लगा था, जो भाषा लगा था, वो तो केस कर चुके थे, उसका तो जजमेंट आ चुका है। अब हो भाषा को लेकर के भी जो है सो कैंसिल नहीं किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, केवल आदेश दिया गया है, ठीक है, कि जांच हो। तो कहीं न कहीं अब जो है सो ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। नया केस लेकर के जाइएगा एक बहाली को लेकर के, तो हाई कोर्ट भी जो है सो फटकार लगाने का काम करेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को आप खुद स्वयं जो है आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो अब इनको देखिए, जब इनको फिर से मौका मिल सकता है तो परीक्षा लिखने का, तो आपको क्यों नहीं, एग्ज़ाम के बाद ही रिजल्ट आएगा। चलिए मैं मानता हूँ एग्ज़ाम के बाद ही रिजल्ट आएगा, तो आप 8-9 महीना के बाद आप जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट आपसे यही नहीं क्वेश्चन करेगा कि आप उतना दिन से कहाँ सोए थे। समस्या ये है ना। ध्यान रहे, जिनका ज़्यादा नंबर है वो कभी केस नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, बात सही है, जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा वो काहे ला केस करेगा भैया, उनको तो केस करने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। स्वार्थी लोग से दूर रहें। चलिए भैया, स्वार्थी कौन है तो आपके बातों से पता चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तत्काल वकील से मिलिए, वो आपको न्याय दिलाएंगे। अब बताइए, पहले तो इनको अपना जो है सो न्याय फिलहाल ढूंढना चाहिए कि हमें कैसे न्याय मिलेगा।
पहले अपने न्याय के बारे में ये जाने कि हमें कैसे न्याय मिलेगा। उसके लिए इनको फिलहाल फोकस करना चाहिए, ये अपने लोगों को कैसे न्याय दिलाएं। जेटेट पास अभ्यर्थी के लिए खुद दिमाग है, खुद अपना दिमाग से चलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है से ये इनको स्वार्थ छुपा हुआ है, ये आपके माध्यम से ये दूसरे के कंधों पर बंदूक रख करके जो है सो अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं। ये क्लियर मैं बोल देना चाह रहा हूँ। ये केस करिएगा, आप लोग को जो है जो रिजल्ट आने वाला है वो जो है सब फंसेगा। तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी समस्या है तो आप संघ की ओर से एक बार जरूर परामर्श लीजिए, क्या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा बात है तो ऐसे भी आपका 8 महीना बीत गया, तो क्या आज आपको दिमाग खुल रहा है? आप परीक्षा का लिए आप पहले भी तो आप केस कर सकते थे। कुछ लोग कहेंगे कि इस बहकावे मत आओ, उनको कहिएगा इसमें हैरी का कुछ नहीं जाता है, बस मेरा घाटा है, ज़्यादा देर हो जाता है तो मैं समझ नहीं पाता है। चलिए हैरी बाबू आप नाम खुद ही ले लिए हैं, ये हैरी तो खुद ही लिखा हुआ है, तो आप हैरी बाबू का ही क्या नाम है। तो हैरी बाबू को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनकी जो सबसे आप रिव्यू के लिए आप पैसा लिए हैं, खास करके उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए। आप उनको कैसे जीत दिलाइएगा उसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत है। जेटेट अभ्यर्थियों के लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे तो अच्छा रहेगा, कारण कि आप अपने काम से काम मतलब रखिए। जेटेट अभ्यर्थी के पास इतना है दिमाग कि अपना वो काम कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हैरी बाबू का खुद का स्वार्थ इसमें छुपा हुआ है। आपके स्वार्थ के लिए कोई आपके लिए कोई नहीं काम करेगा, ठीक है। सब कोई अपने लिए काम करता है, वो आपको आगे करके खुद का स्वार्थ सिद्ध करेंगे। ये आप समझ जाइए, इस बात को खुद समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं। मेरे कहने से या नहीं कहने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट इस चीज़ को आप खुद भी सोच सकते हैं कि आप एग्ज़ाम दिए हुए आपको 8 महीना हो गया है। आप 8 महीना के बाद जब रिजल्ट प्रकाशित होने का समय आ रहा है तब आप केस करने जाइएगा, तो कहीं ना कहीं जो है सो कोर्ट आपको ये प्रश्न पूछेगा कि 8 महीना बाद आपका नींद खुल रहा है, पहले कहाँ थे, पहले से क्यों केस नहीं किए। तो ये सारा चीज़ बातें हैं। और भी मैं आपको एक पोस्ट देना चाहता हूँ, दिखा रहा हूँ, इनका ही पोस्ट है।